Hello, I'm Rohini. Today we will read terminology of warfare. यानी कि warfare यानी युद्ध में यूज़ होने वाले जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी वर्ड्स हैं, वो हम रीड करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, हम क्या क्या उनको बोलते हैं. सो योर फर्स्ट वर्ड इज़ एग्रेशन. एग्रेशन होता है बच्चे आक्रमण. सेकंड आर्मी. आर्मी सेना, वो सबको आपको पता ही है. थर्ड आर्मामेंट्स. आर्मामेंट होता है युद्ध के शस्त्र जो युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, जैसे राइफल वगैरह जो भी यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्मामेंट्स. एंड नेक्स्ट वन इज आर्मोर. आर्मोर होता है कवच. अब कवच जो होता है वो क्या करता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट होती है. नेक्स्ट वन इज एटॉमिक वारफेयर. अब एटॉमिक वारफेयर क्या होता है, परमाणु युद्ध होता है बेटा. परमाणु युद्ध जैसे कि अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था, जिसमें अमेरिका ने क्या किया था, जापान के ऊपर जो है परमाणु बम जो है फेंक दिए थे नागासाकी के ऊपर, हिरोशिमा के ऊपर. दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वारफेयर. नेक्स्ट वन इज एक्सिलरी फोर्स. एक्सिलरी फोर्स क्या होती है, सहायक सेना. एक तो मेन सेना, उसकी हेल्प के लिए जब कोई दूसरी सेना भेजी जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी फोर्स. नेक्स्ट वन इज बैटलफील्ड. बैटलफील्ड क्या होता है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में लड़ाई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैटलफील्ड. बैटलशिप ऐसे शिप जो स्पेशली जो है युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, वॉर में यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैटलशिप. बॉम्बार्डमेंट. बॉम्बार्डमेंट होती है बमबारी, जब बहुत सारे बम जो है बरसाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉम्बार्डमेंट. बम होता है बम. बुलेट. बुलेट मीन्स गोली. कैंपेन. कैंपेन यहाँ पे तो आपको बताया गया है युद्ध प्रवृत्ति, लेकिन जो भी जो वॉर से रिलेटेड जो भी एक्शन लिए जाते हैं, जो भी क्रियाएं होती है, दैट इज़ कॉल्ड कैंपेन. कैनन बॉल. कैनन बॉल होते हैं तोप के गोले. कैवलरी. कैवलरी घुड़सवारी सेना, ठीक है, जो ओल्ड टाइम में, अभी तो नहीं होता, ओल्ड टाइम में क्या होता है आपको पता है. ओल्ड टाइम में आपने जो भी देखे होंगे, मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, तो उसमें क्या था, लोग जो है घोड़े के ऊपर जो है लड़ाई करने जाते थे, तो उसको कैवलरी बोला जाता था. सिविल वॉर. सिविल वॉर युद्ध क्षेत्र, या सॉरी, सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध. गृह युद्ध में क्या होता है बेटा कि एक कंट्री जो होता है, वो कंट्री आपस में ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और आपस में ही कंट्री के बीच में ही क्या हो जाती है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर. एंड द नेक्स्ट वन इज कमांडर इन चीफ. तो कमांडर इन चीफ होता है सेनापति. डिफेंस. डिफेंस मीन्स सुरक्षा. डिफेंस सर्विसेज. डिफेंस सर्विसेज होती है फौजी नौकरी बोला गया है यहाँ पे, लेकिन आर्मी की जो सर्विसेज होती है उनको क्या बोला जाता है, डिफेंस सर्विसेज बोला जाता है. एंटी एयरक्राफ्ट गन. अब एंटी एयरक्राफ्ट गन क्या बोला गया है यहाँ पे, वायुयान तो बोला गया है. तो उसमें क्या है, एंटी एयरक्राफ्ट गन क्या होती है बेटा, एक तरह से जैसे हमारे जो फाइटर जेट होते हैं, जो ऊपर से जो भी गोले वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज आर्म्स. आर्म्स होते हैं हथियार. एम्यूनिशन, गोला बारूद जो भी यूज़ होता है युद्ध में, उसको एम्यूनिशन बोला जाता है, वो उसमें सारा कुछ किया जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज एटम बम. एटम बम होता है अणुबम. अटैक आक्रमण. बैटल युद्ध. बैलिजरेंट नेशन. अब बैलिजरेंट नेशन क्या होता है, जो लड़ने वाला जो भी कंट्री होता है, जो भी नेशन होता है, ठीक है, उसको बैलिजरेंट नेशन होता है, जो भी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बैलिजरेंट नेशन. ब्लॉकेड. ब्लॉकेड होता है नाकाबंदी, ठीक है. नाकाबंदी आपको पता है नाकाबंदी क्या होता है, जैसे कि किसी प्लेस के ऊपर नाकाबंदी, जैसे कि इसके आगे नहीं जा सकते आप, ठीक है, नो एंट्री जिसको बोल सकते हैं आप. द नेक्स्ट मीन्स ब्लड शेड. ब्लड शेड मीन्स बमबारी. नेक्स्ट वन इज ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स पाश्विक शक्ति यहाँ पे लिखा गया है. पाश्विक शक्ति क्या होती है, पाश्विक शक्ति जो है ओल्ड टाइम में यूज़ की जाती थी, जैसे कि लोग घोड़े और हाथी पे. पाश्विक शक्ति मीन्स की जो पशुओं के से रिलेटेड है, ठीक है, लोग घोड़े और हाथियों के ऊपर जो लड़ाई लड़ने जाते थे, ठीक है, उनका जो यूज़ करते थे, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूट फोर्सेस. ओके.
द नेक्स्ट वन इज़ बंकर। बंकर क्या होता है? बंकर वो ठिकाना होता है जहाँ पे एक मोर्चा जैसा बना के बैठे होते हैं सैनिक, और वहाँ से क्या करते हैं, दूसरे जो उसके अपोजिट की सेना होती है उसके ऊपर जो भी वो गोला बारूद फेंकते हैं उसको बंकर बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ कैरन। कैरन मीन्स तोप। कार्ट्रिज, कार्ट्रिज मीन्स कारतूस, ठीक है। सीज फायर, सीज फायर युद्ध विराम। अब आप बार बार जो है न्यूज़ सुनते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड युद्ध विराम, विराम, ठीक है। मीन्स कि युद्ध नहीं कर सकते फिर भी क्या होता है, जो कंट्री, एक कंट्री होती है दूसरी कंट्री के ऊपर क्या कर देती है, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट मतलब कि क्या वहाँ पे ये बोला गया कि वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, फिर भी वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे या गोला बारूद वगैरह का यूज़ कर लेगी, उसको सीज फायर बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्बिटेंट्स। कॉम्बिटेंट्स होते हैं वो वाले योद्धा जो युद्ध में लड़ते हैं, उनको कॉम्बिटेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्क्रिप्शन। अब कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है बच्चे? जो ज़बरदस्ती, कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री में आ जाती है कि उनको क्या है, जो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको कंपलसरी ये कर दिया जाता है कि आपने जो है भर्ती होना ही होना है सेना में, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्क्रिप्शन, जब ज़बरदस्ती जो है भर्ती कर दिया जाता है किसी को। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री मीन्स रक्षा मंत्रालय। और नेक्स्ट वन इज़ डीमोबिलाइजेशन। डीमोबिलाइजेशन होता है जो सेना भंग। सेना भंग मीन्स कि जो सेना को अलग अलग कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डीमोबिलाइजेशन। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉर। एंड नेक्स्ट some words you will read or learn in the second part of the terminology of warfare. Thank you and have a nice day.